सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का 14 पाठ जिसका नाम है देवी अहिल्या। आइए इनके जीवन के बारे में जानते हैं और जो पाठ के कुछ अंश प्रस्तुत किए गए हैं उनको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी आपस में बात करते हैं। अंजना नाम की एक छात्रा है, वो कहती है हरिओम भ्राता भवान कुत्र आगच्छति। वो उसको अभिवादन करती है। वो कहती है आप कैसे आए। अंकेश कहता है भगिनी मालव प्रदेशता आगच्छन अस्मि, मैं मालवा प्रदेश से आया हूँ। अंजना कहती है तव जन्म देश मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्रे वर्तते किम, तुम्हारा जो जन्म देश है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हुआ है। तत्र को विशेषा, वहाँ ऐसा क्या विशेष है, उसको कैसे विशेष रूप से उसको अलग बनाता है। तो अंकेश कहता है आम, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। विक्रमादित्य भोजराभ्याम पोषित मालव क्षेत्रे अहिल्याया प्राजाया वत्सलम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्। जो मालवा क्षेत्र है वो इसलिए विशेष है क्योंकि एक तो वहाँ पर राजा भोज का शासन था, दूसरा वहाँ पर देवी अहिल्याबाई का भी नाम प्रसिद्ध था, उनका भी शासन था वहाँ पर। तो वो कहता है विक्रमादित्य भोजराभ्या पोषित, विक्रमादित्य राजा जो थे उनके बाद भोज राजा भोज जो थे पोषिते मालव क्षेत्रे, उनने मालवा क्षेत्र को पोषित किया हुआ था, अच्छे से उसको सजाया संवारा था। अहिल्याया प्रजावत्सलम, देवी अहिल्या जो थी उन्होंने प्रजा के लिए प्रेम दिखाया, अपनी प्रजा को सदैव स्नेह के साथ देखती थीं। और इति विषयम अधिकृत लेखन प्रतियोगिता आसीत्, तो वो कहता है कि आज इसी पर हम लेखन प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। अंजना कहती है तरही कथा में अहिल्या व्रतम श्रोतम इच्छामि। वो कहती ठीक है ये ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले हमें अहिल्याबाई के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अंकेश कहता है सुशीलाबाई माणकोजी इति अनियो सुपुत्री आसीत्। फिर वो परिचय देता है कि सुशीलाबाई और माणकोजी जो थे उनके माता पिता थे। अनियो पुत्री, इनकी एक सुपुत्री थी जिसका नाम था अहिल्याबाई। महाराष्ट्र से चौंडीग्राम में, महाराष्ट्र के चौंडीग्राम में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? सन 1725 में। मई मासस्य 1 मतलब मई महीने की 31 तारीख को इनका जन्म हुआ था। अंजना कहती है नर्मदा क्षिप्रा शिवनाम चंबल नदी भी संपन्नम मालव क्षेत्रस्य वधु खंडे रावस्य पत्नी खल्लु अहिल्याबाई। तो इनका जन्म जो हुआ था 1725 ईस्वी को हुआ था। और वो कहती हैं कि नर्मदा क्षिप्रा और शिवना नदी के किनारे इनका जो विवाह था वो संपन्न हुआ। मालवा क्षेत्रस्य वधु, ये मालवा क्षेत्र की वधु के रूप में इनका आगमन हुआ। और यह खांडेराव की पत्नी बनकर आई। अंकेश कहता है आम सूबेदार मल्लह रावस्य पुत्र वधु। हाँ ये सही है, सूबेदार मल्लह राव की ये पुत्र वधु बनी। मल्लह राव जो थे उनकी ये पुत्र वधु थी। अहिल्याया व्यक्तित्वम बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। अहिल्याबाई का जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ऐसा प्रजावत्सला, इनका जो प्रजावत्सल था मतलब प्रजा के लिए जो स्नेह था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। और उसके साथ साथ ये धर्मपरायण स्त्री भी थी। धर्मपरायणा न्याय निष्ठा, और न्याय के लिए भी ये जानी जाती थीं। इंदौर नगरे तस्या राजवाड़ा क्षेत्रे सुंदर पवित्रम चास्ति। इंदौर नगर जो था वो राजवाड़ा क्षेत्र कहलाता था और बहुत ही सुंदर और पवित्र नगर था। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदय में प्रेक्षणीयम वर्तते। ये जो नगर था वो हृदय नगर कहा जाता था। अत्र देश विदेशेभ्य यात्रिका दर्शनार्थार्थम आगच्छन्ति। यहाँ से इस क्षेत्र में देश और विदेश के लोग यहाँ पर आते थे। अंजना कहती है स्मरामि तस्या धर्मनिष्ठाम
हमें याद होता है, हम इनको याद करते हैं। किन के लिए याद करते हैं? धर्मनिष्ठा के लिए इनको याद करते हैं। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य, इनका जो पुत्र था मालेराव, मरणांतरम नर्मदा तीरम इंदौर समीपस्थ महेश्वर स्थानम राजधानी चकार। जब अहिल्याबाई की मृत्यु होती है तो इनके पुत्र ने नर्मदा किनारे इंदौर के समीप महेश्वर नाम की एक राजधानी इनके नाम से बनाई थी। किनके नाम से बनाई थी? देवी अहिल्या के नाम से। फिर क्या होता है? अंकेश कह रहा है पुनः पुनः स्मरन्तु, और भी हम आगे याद करते हैं और भी इनके बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। प्राचीन कालतः, मतलब प्राचीन समय में, अवंतिका नामनी प्रसिद्ध उज्जैनी, अवंतिका के नाम से उज्जैन जो था अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध था। माहेशमती नामना प्रशस्तम महेश्वर चेती स्थान द्वय मालवा क्षेत्रे अंतर्भवती। फिर इसके दो हिस्से कर देते हैं, जो एक अवंतिका के नाम से थी, दूसरा माहेश्वर के नाम से स्थित थी। तो इनको दो भागों में विभाजित कर दिया था। राज्ञा महेशमता निर्मिता माहेशमती, राजा ने महेश्वर को अलग कर दिया था, जिसे महेशमती के नाम से हम जानते थे। महेश्वर नगर में और एक महेश्वर नगर की स्थापना कर दी थी। अनुपदेशस्य राज्ञा सहस्त्रार्जुन राजधानी अपि आसीत्, दूसरे देश के जो राजा थे उनने सहस्त्रार्जुन इसको राजधानी घोषित किया था। अथ किम रामायण महाभारत ग्रंथयो, हमने देखा है कि कैसे रामायण महाभारत ग्रंथ में बौद्ध और जैन धर्मों के बारे में बताया। अपि महेश्वर उल्लेखो वर्तते, ऐसे ही महेश्वर की जो राजधानी थी इनने जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताया। रामायण महाभारत के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के बारे में भी बताया गया है, तो इसका उल्लेख हमें महेश्वर में मिलता है। कालिदास विरचिते रघुवंशे महेशमती, कालिदास जी का जो एक नाटक था बहुत प्रसिद्ध था रघुवंश, उसमें महेशमती का वर्णन चित्रित है, महेशमती का वर्णन मिलता है। आदि शंकर मंडप मिश्रयो मध्य शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थाने, आदि शंकर जो बहुत बड़े साधु थे उन्होंने शास्त्रार्थ की चर्चा के लिए इस स्थान को चुना था। कौन से स्थान को? महेश्वर को, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। एते पुण्य क्षेत्रम, इस क्षेत्र को पुण्य क्षेत्र भी माना जाता था। अहिल्या राजधानी चावहत, इसलिए इसको अहिल्या राजधानी के नाम से आज हम जानते हैं। अंजना कहती है अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा चा आशीत इति पठितवती, हमने पढ़ा है कि अहिल्याबाई जो थी शासन प्रवीण थी, शासन को अच्छे से चलाती थी, और उसके साथ साथ इति पठितवती, उनको हम पढ़ते हैं कि कैसे वो धर्मपरायण थी, धर्म के साथ साथ शासन भी बहुत अच्छे तरीके से चलाती थी और अपनी प्रजा को स्नेहपूर्वक बनाती थीं और स्नेहपूर्वक उनका ध्यान रखती थीं, अपनी प्रजा से प्रेम भी करती थीं। अंकेश कहता है आम आम सत्यम खलु, यह बिल्कुल सही है। तस्या शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या नीति, इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो अर्थ की नीति से मतलब धर्म की नीति से, अर्थ मतलब पैसे की, धन की नीति से, फिर रक्षा की नीति से और विद्या की नीति से, ये तीनों तरीके से विशिष्टा इति ज्ञायते, विशिष्ट थी, विशेष थी, ऐसा हमें ज्ञात होता है। अहो भाग्यम, अंजना कह रही है अहो भाग्यम मालवा क्षेत्रस्य, इस मालवा क्षेत्र का कितना अच्छा भाग्य है। जयतु कीर्तिशेषा अहिल्याबाई, जिन्होंने अहिल्याबाई को यहाँ पर राज्य स्थापित करने के लिए राज्य स्थापित करने दिया। अंकित कहता है जयतु जयतु लोक माता अहिल्याबाई, तो वो कहते हैं लोक माता, संसार की माता अहिल्याबाई की जय हो, ऐसा अंकेश बार बार कहता है। सर्वे जहाँ जित क्रोधो अहिल्याबाई कीर्तिता, तो वो कहता है जहाँ भी मैं देखता हूँ महेश्वर में अहिल्याबाई की कीर्ति को स्थापित करता हूँ, उनके यश को पाता हूँ। तो ऐसे हमारे देश की वीरांगना थी अहिल्याबाई, जिनके बारे में आज हमने पाठ में पढ़ा, और उनकी जो राजधानी थी महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज जो हमारा पाठ था अहिल्याबाई जी के ऊपर पूरा प्रस्तुत था, उसके अंश पढ़े। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।